दोस्तों, भारत और जापान का 2+2 डायलॉग सफलता के नए आयाम को छू रहा है। इस डायलॉग से अब एक बेहद ही अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत जापान ने भारत को एक बहुत बड़ी सौगात दे दी है। और अगर भारत और जापान इस क्षेत्र में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो वह समय दूर नहीं जब भारत इस क्षेत्र में अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकता है। साथ ही समझेंगे भारत और जापान के इस क्षेत्र में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का एक और बड़ा कारण आखिर चीन क्यों बन गया है। दरअसल दोस्तों, जापान ने अब भारत को इस बात का आश्वासन दे दिया है कि वह भारत के का प्रोजेक्ट में एक साथ मिलकर काम करना चाहता है। इसके साथ साथ वह भारत के साथ मिलकर सबमरीन के क्षेत्र में भी काम करना चाहता है। का प्रोग्राम में जापान भारत के साथ मिलकर कई अलग अलग तकनीक के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाना चाहता है। वहीं इसके साथ ही वह इस फाइटर जेट के लिए कई उपकरणों की भी सप्लाई कर सकता है। जापान दुनिया में तकनीक के मामले में सबसे उन्नत देश है। जापान के पास ऐसी तकनीक मौजूद है जो कि दुनिया के कई देश सोच भी नहीं सकते। जापान एक ऐसा देश है जिसने परमाणु हमले भी झेले हैं। उसके बावजूद भी जापान आज एक काफी ज्यादा विकसित देश के तौर पर सबके सामने खड़ा है। और यही जापान अब भारत के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का प्रोजेक्ट में साथ मिलकर काम करना चाहता है, जो कि काफी अच्छी खबर है। दोस्तों, एक फाइटर जेट को विकसित करने के लिए लाखों अलग अलग तरीके के पार्ट्स और कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि केवल एक फाइटर जेट के इंजन में ही 30,000 कंपोनेंट होते हैं और ये सारे कंपोनेंट एक देश के द्वारा अकेले बनाया जाना संभव नहीं है। इसीलिए कई सारे देश विश्व के अलग अलग देशों के साथ साझेदारी बढ़ाते हैं और अपनी सप्लाई चेन को इन देशों के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं ताकि फाइटर जेट का निर्माण और विकास जल्दी से किया जा सके। जापान के साथ भारत की साझेदारी भारत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि जापान और भारत एक दूसरे के साथ मिलकर का के इंजन, रडार और कई अलग अलग तरीके के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। साथ ही जापान भारत को इसकी एक बेहद शक्तिशाली सप्लाई चेन बनाने में भी मदद कर सकता है। वहीं दोस्तों, इसके अलावा जापान भारत के साथ सबमरीन के क्षेत्र में भी काम करना चाहता है। आपको पता होगा कि भारत प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 सबमरीन खरीदना चाहता है, लेकिन कई टेक्निकल परेशानियों की वजह से ये डील अभी तक संभव नहीं हो पाई। लेकिन भारत अगर जापान के साथ इस क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाता है तो ऐसा भी हो सकता है कि हम इन पनडुब्बियों को भारत के अंदर ही स्वदेशी रूप से विकसित कर लें, क्योंकि भारत के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है जिससे हम अच्छी और विश्व स्तरीय सबमरीन बना सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो जापान के साथ भारत की रक्षा क्षेत्र में बढ़ती हुई साझेदारी भारत और जापान दोनों के लिए ही काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। दोस्तों, चीन को लेकर भारत और जापान दोनों के बीच में ही एक कोमल लिंक है। भारत का भी चीन के साथ सीमा विवाद है, जबकि जापान का भी चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा है। यही वजह है कि भारत और जापान एक दूसरे के साथ प्राकृतिक रूप से अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि चीन इन दोनों ही देशों का एक समान दुश्मन बन चुका है। चीन अक्सर अपनी नौसेना के जहाजों को जापानी समुद्र में भेज देता है ताकि वह जापान को कमजोर दिखा सके और माहौल को खराब कर सके। जापान अब इससे तंग आ चुका है। इसी वजह से जापान अपनी सैन्य क्षमता में एक बहुत बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। भारत ने भी कुछ समय पहले जापान को ऐसा करने के लिए पूरा समर्थन जताया था। वहीं इसके साथ ही जापान ने यह भी कहा है कि वे विश्व के कई अलग अलग देशों के साथ रक्षा के क्षेत्र में अपनी साझेदारी और बढ़ाएंगे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक स्तर पर भी अब वे और तेजी से काम करेंगे, जिसमें भारत एक बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। जापान के साथ रक्षा के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने से न कि केवल भारत को हथियारों को विकसित करने में फायदा होगा, बल्कि इससे मेक इन इंडिया को भी काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। जापान के साथ जो तकनीक और हथियार हम लोग मिलकर विकसित करेंगे, आखिरकार उनका निर्माण भारत स्वदेशी रूप से मेक इन इंडिया के तहत भारत के अंदर ही करने वाला है, जिससे भारत का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और ज्यादा मजबूत होगा। और ये अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए काफी बुरा होने वाला है। अमेरिका भी भारत के मेक इन इंडिया से अब परेशान हो चुका है और वह कई बार ऐसी बातें कह चुका है कि भारत का मेक इन इंडिया सफल नहीं होगा या फिर इसमें काफी सारी खामियां मौजूद है। लेकिन जापान जैसे देश का समर्थन मिलने से भारत तकनीक के क्षेत्र में अमेरिका और पश्चिमी देशों की कमी को पूरा करने वाला है, क्योंकि जापान भारत को वह सारी तकनीक दे सकता है जिसकी भारत को जरूरत है। वहीं पर दोस्तों, सबसे अच्छी बात तो यह है कि जापान के साथ भारत के रिश्ते बहुआयामी है, यानी कि केवल रक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि आर्थिक स्तर पर भी भारत और जापान एक दूसरे के साथ काफी तेजी से काम कर रहे हैं। जापान भारत के अंदर कई अलग अलग तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है, जिसमें कुछ सबसे बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो बुलेट ट्रेन हमारे सामने निकल कर आता है, जिसके लिए जापान काफी बड़ा लोन भी भारत को दे चुका है। वह भी काफी सस्ते इंटरेस्ट रेट पर। भारत और जापान के बीच की आर्थिक साझेदारी भी एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। ऐसे में दोनों देशों का रक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना सोने पर सुहागे जैसी बात होगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और जापान की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।